माता की कहानी। जय हुई माता। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहू थी और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ननद ने अपनी सारी भाभीियों से कहा, लेकिन ननद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभीियों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बंधवाएंगे तो सासू जी नाराज हो जाएगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होता वह होई 7 के दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे होई के दिन मर जाते हैं। तब पंडिताइन बोली, सुरई गाय की सेवा किया कर। सुरई गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरा बच्चा जिएगा। तब वह बहुत सुबह उठकर सुरई गाय का काम कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती हैं। आज देखा जाए कि कौन सारा काम करता है। गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा, एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली, तुझे किस चीज की इतनी इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है? मांग, क्या चीज मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनमें मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। रास्ते में धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसे वह डसने लगा तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी तो साहूकारनी बोली, मैंने तेरे बच्चा मारा नहीं, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया है। तो गरुड़ पंखनी बोली, मांग, क्या मांगती है? वह बोली कि 7 समुंदर प्यार स्याऊ माता रहती हैं, हमें तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों जनों को स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता बोली कि बहन दिनों के बाद आई है। और स्याऊ माता बोली कि मेरे सिर में बहुत जूं हो गई है। तो स्याऊ माता बोली कि मेरे साथ जो है इससे जूं निकलवा लो। तो साहूकार के बेटे की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई की, तेरे 7 बेटे हो, 7 बहू हो। बहू बोली, क्यों नहीं होंगे? तब वह बोली कि मुझे वचन दो। तो स्याऊ माता बोली, वचन ये वचन, वचन अपूतो धोबी कुंड पर कंकरी हो। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है, तब स्याऊ माता ने कहा, तूने तो मुझे बहुत ठगा। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जो तेरे घर में तुझे 7 बेटे बहू मिलेंगे, तू 7 उजमन करियो, 7 होई माता, 7 मांडियो, 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई तो देखा कि वहाँ 7 बेटे बहू बैठे हैं। बहुत धन हो रहा है। उसने 7 होई मांडी, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं। 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी दौरानी जिठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूछ कर लो, नहीं तो सब उसने रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देखकर आओ, आज वह रोई क्यों नहीं। वह देखकर आकर बोला कि चाची तो होई मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर दौड़ जिठानी दौड़ी दौड़ी गई, देखे कि वह तो कोख छुड़ा लाई। वह सब बोली कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली कि मैं तो कोख बंधाई नहीं, लेकिन स्याऊ के बच्चे के मरने से कोख बंध गई। अब स्याऊ माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, ऐसे ही हमारी भी खोलना, सबकी खोलना। सुनते हुंकार भरते अपने सारे परिवार का सुहाग दिया। जय होई माता। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसको एक बेटा बहू थी। वे बहुत ही गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी रोज कहते, भाई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, मैं क्या मांगू? तब गणेश जी ने कहा, अपने बेटे बहू से पूछ ले। बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू बोली, माँ पोता मांग ले।
बुढ़िया ने सोचा दोनों अपने मतलब की बात कह रहे हैं, सो पड़ोसन से जाकर पूछूं। पड़ोसन से जाकर गणेश जी की सारी बात बता दी। तब वह बोली, क्यों तू धन मांगे, क्यों तू पोता मांगे, थोड़े दिन की जिंदगी है, अपने लिए सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी, बेटा बहू भी राजी हो, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन फिर गणेश जी आए, बोले माई कुछ मांग। बुढ़िया ने कहा, सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में दूध पीते पोते को देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई के दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसा ही जाएगा। और गणेश की अंतर ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई, हे सब वैसा ही हो गया जैसा मांगा था। हे गणेश भगवान, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देवे। जय गणेश जी।